आपको बताते हैं, मेरठ के घंटाघर इलाके से मुस्कान ने एक ड्रम खरीदा। दुकानदार से कहा आटा रखने के लिए एक ड्रम चाहिए। नीले रंग का 200 लीटर का ड्रम 1100 रुपए में खरीदा। जो दुकानदार था सैफुद्दीन, उसको थोड़ा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होता है, यह हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्कान आम ग्राहकों की तरह बिल्कुल लग रही थी, बिल्कुल जैसे उनकी दुकानों पर आते हैं। मेरठ के शारदा रोड से मुस्कान ने चाकू खरीदे थे। सब्जी काटने के लिए यहां 6 चाकू मिलते हैं। मुस्कान ने चिकन काटने के लिए 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे। 4 मार्च को मेरठ से हिमाचल के लिए टैक्सी इन्होंने बुक की। 13 दिन के लिए 44,000 रुपए में यह टैक्सी बुक हुई। जो टैक्सी का ड्राइवर है अब्बह सिंह, उन्होंने खुद खुलासा किया और कहा कि शिमला, मनाली और कसौल में ये लोग घूमे। दोनों शुरू में टैक्सी में बातें नहीं करते थे, बाद में कैब, होटल में खूब मौज मस्ती की। मुस्कान ने साहिल के लिए उससे केक भी मंगवाया था। 19 मार्च को पता चला कि जिन्हें ये लेकर जा रहे थे, घुमा रहे थे, वो तो कातिल हैं और 15 साल में पहली बार किसी ऐसे शख्स के लिए उन्होंने टैक्सी चलाई। उस दिन से उनकी नींद हराम हो गई, परेशान हो गए। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान, साहिल पहले शिमला पहुंचते हैं। शिमला के एक होटल में सुबह तकरीबन 8:30 बजे चेक इन करते हैं और होटल के रजिस्टर में दोनों का नाम और मेरठ का पता लिखा। इसी होटल में वो पति पत्नी के तौर पर 7 मार्च तक रुकते हैं। होटल के वेटर से मैनेजर तक किसी को कोई शक नहीं हुआ। वो आम सैलानियों की तरह हंस रहे थे, घूम रहे थे। रजिस्टर में लिखा भी है कि यहां से कसौल जा रहे हैं, यानी कि सारी प्लानिंग बताई। शिमला से 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर टैक्सी में पेट्रोल इन्होंने भरवाया और 2800 रुपए का पेट्रोल भरवाने का भी खुलासा होता है। मतलब कि मेरठ से शिमला, मनाली तक पूरे रूट के सबूत अब सामने आ गए हैं। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। ये पूरा जो रूट मैप है, ये जो पूरा रूट मैप है, वो बताता है कि किस तरीके से जो इनकी प्लानिंग थी वो उन बातों से दूर थी। किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि ये क्या करके आए हैं, कौन सा गुनाह करके आए हैं, कितना बड़ा मर्डर करके आए हैं, कितने बड़े कांड को अंजाम इन्होंने दिया। और सबसे बड़ी बात कि इनको इस बात का डर नहीं था कि ये पकड़े जाने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है इनके साथ। लेकिन ये तो होली मना रहे थे, ये पब जा रहे थे, डांस कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। लेकिन हम आपको बताएं कि किस तरीके से जो गवाह हैं, जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने इन्हें देखा और इन्हें महसूस किया, उनका क्या कहना है शुरू से लेकर अंत तक। आंटी अगर किसी से बात भी कर रही है नीचे तो गालियां बकनी शुरू कर देती थी, अननेसेसरी उल्टी सीधी गालियां। क्या सोच है, टुकड़े करने, कितने टुकड़े करे, क्या लेके करे, जो किया वो तो बहुत गलत हुआ है। किसी के साथ ऐसी घटना आगे फ्यूचर में ना हो, मैं तो यही बोलूंगा। और अगर हुई है तो उसके खिलाफ उनको सजा मिले। एक लड़की आई, दुकान का जो लड़के हैं वो उन्होंने दुकान खोली। सवेरे का टाइम था, 9 साढ़े 9 के आसपास का, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। कस्टमर टाइप आया, उनने लिया, पैसे दिए और ले गया अपना सामान। तो लड़की के साथ भी कोई लड़का भी था? वो अकेली आई है, यहाँ पर जो जानकारी मिली है वो अकेली आई थी और अकेली ही लेके गई है। किस तारीख को वो लोग निकले थे यहाँ पर, यहाँ से हिमाचल के लिए? हिमाचल के लिए निकले, शिमला के लिए शाम के टाइम 7 सवा 7 बजे। हाँ। पहले वो आया था जिसने चुट्टा बांध रखा था, मुझे नाम ध्यान नहीं था उसका, मुझे तभी ध्यान का पता लगा साहिल। हाँ। तो वो आके बैठा, मगर उन्होंने पूछा जब सुना मैं आपका, मैं कहाँ, तो जो 2 हफ्ते का टूर है, मैं कहाँ जी, मगर तो मैडम आ रही है, हम भी जाएंगे, मगर ठीक है। तो मैंने पूछी मैडम कहाँ जाना है, शिमला जाना है, शिमला की लोकेशन लगा लो। जब आपको खबर लगी होगी कि इस महिला ने अपने उस प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, वो भी इस निर्मम तरीके से, क्या आपके जहन में आया था? जहाँ मैं जी, मुझे तो 19 तारीख को पता लगा शाम के टाइम, मेरे तो पैरों से जमीन खिसक गई। हाँ। मैं तो 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई, खारा पेट भर के, ना नींद आ रही ढंग से। अच्छा। मैं ऐसे आदमी को लेकर गया जो खूनिया। 5 तारीख को सुबह 8:33 पर इसी होटल में पहुंचते हैं और कमरा नंबर 407 में रुकते हैं। फिलहाल ये रजिस्टर की एंट्री आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को 8:33 पर वो इसी होटल में पहुंचते हैं। बाकायदा नाम लिखा गया है साहिल शुक्ला, सन ऑफ नीरज शुक्ला। वहीं पर मुस्कान रस्तोगी का भी इसमें बाकायदा नाम लिखा गया है। वहीं पर जो एड्रेस है वो तमाम तरह से एड्रेस है वो लिखा गया है। साहिल ने अपने दस्तखत हैं वो किए हैं, उसके साथ साथ अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी इस रजिस्टर में एंट्री की।